हेलो स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म टू साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ और न्यूमेरिकल्स। देखिए, ये न्यूमेरिकल जो आप लोग देख रहे हो ये काफ़ी बच्चों को डिफिकल्ट लग रहा है। एक बार इसका सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जो टर्म एक्स बार और वाई बार की आ रही है वो सच में सॉल्व करने में डिफिकल्ट है। ध्यान रखिएगा, सॉल्यूशन टोटली डिस्कस किया जाएगा और आप वीडियो पूरा देखें। देखिए, यहाँ हम लिखेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, पहला डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा डी स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए, कैपिटल डी का मतलब आप लोगों को पता ही है, वो डी बाई डी टी होता है। तो यहां उसे हम रखेंगे और इक्वेशन थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये फर्स्ट टर्म आएगी डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0। डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेने के बाद आप इमीडिएट वहां परफॉर्म करेंगे टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड का स्टेप। तो यहां आ जाएगा बच्चों लाप्लास ऑफ डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर माइनस 3 लाप्लास ऑफ एक्स माइनस 4 लाप्लास ऑफ वाई, जिसे आप लीनियरिटी प्रॉपर्टी कहते हो वही अप्लाई हुई है। अब यहां सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म है जिसके लिए हमने ऑलरेडी फॉर्मूला डिस्कस कर रखा है लाप्लास ऑफ डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी से। तो आंसर क्या आएगा उसका, एस स्क्वेयर एक्स बार ऑफ एस माइनस एस एक्स ऑफ 0 माइनस एक्स डैश ऑफ 0 माइनस 3। इस टर्म का आंसर आएगा एक्स बार ऑफ एस, यहां आ जाएगा 4, देन आएगा बच्चों वाई बार ऑफ एस इज इक्वल्स टू आ जाएगा 0। देखिए, हमें एक्स की वैल्यू 0 दे रखी है जो यहां यूज होगी क्योंकि t इज इक्वल्स टू 0 ही है, और x डैश ऑफ 0, देखिए x डैश की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 2। तो अब हमें उसे यूज करना है और आगे बढ़ना है। यहां हम लिखेंगे एस स्क्वेयर एक्स बार ऑफ एस, ये टर्म 0 हो जाएगी, देन इस जगह आ जाएगा 2 माइनस 3, यहां आ जाएगा एक्स बार ऑफ एस माइनस 4, साथ में आ जाएगा वाई बार ऑफ एस और इज इक्वल्स टू आएगा बच्चों 0। आगे बढ़ोगे तो बार के टर्म लेफ्ट हैंड साइड में रखने हैं और विदाउट बार का टर्म जो है वो राइट साइड ट्रांसफर कर देना है। और देखिए यहां एस स्क्वेयर माइनस 3 यहां एक्स बार ऑफ एस के साथ आएगा। इंपॉर्टेंटली इससे आगे बढ़ोगे तो क्या होगा, माइनस 4 वाई बार ऑफ एस की टर्म आएगी और इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2। आप देख रहे हो कि ये जो टर्म है हमारे पास, अंडरस्टैंड कीजिएगा इसे, एस स्क्वेयर माइनस 3 एक्स बार कॉमन, वाई बार की टर्म अकेली और यहां माइनस 2, तो ये निगेटिव 2 राइट में गया तो पॉजिटिव हो गया और इसे हम इक्वेशन नंबर 1 ट्रीट करेंगे। इसके बाद इस सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन को लेना है हमें और सिमिलर प्रोसेस से उसका भी एक इक्वेशन फॉर्म करना है जो एक्स बार और वाई बार में रहेगा। तो चलिए अब उससे सॉल्व करते हैं। तो यहां हम लिखेंगे नाउ एक्स प्लस डी स्क्वेयर प्लस 1 वाई इज इक्वल्स टू 0। तो यहां एक्स प्लस डी स्क्वेयर वाई प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, देन एक्स प्लस यहां आ जाएगा बच्चों डी टू वाई बाई डी टी स्क्वेयर प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। देन यहां हम लिखेंगे टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड। तो यहां आ जाएगा बच्चों लाप्लास ऑफ एक्स, देन प्लस लाप्लास ऑफ डी टू वाई बाई डी टी स्क्वेयर, देन प्लस लाप्लास ऑफ आ जाएगा वाई इज इक्वल्स टू 0। अब आप यहां सिमिलर वे में जो फॉर्मूलाज हम यूज करते हैं उन्हें यूज करेंगे। देखिए, लाप्लास ऑफ एक्स एक्स बार ऑफ एस से डिनोट होगा, देन प्लस इस टर्म का एक्सपांशन आएगा एस स्क्वेयर वाई बार ऑफ एस माइनस एस वाई ऑफ 0 माइनस वाई डैश ऑफ 0 प्लस, देखिए यहां वाई है तो यहां वाई बार ऑफ एस आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए वाई ऑफ 0 और वाई डैश ऑफ 0 दोनों की वैल्यू गिवन क्वेश्चन में ही 0 दे रखी है, तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे। सिंप्लीफाई करने पर हमें यहां एक्स बार ऑफ एस मिलेगा, प्लस आ जाएगा बच्चों एस स्क्वेयर प्लस 1 कॉमन आएगा वाई बार ऑफ एस का टर्म और इज इक्वल्स टू आ जाएगा 0, जिससे आप ट्रीट कर सकते हो इक्वेशन नंबर 2। बट राइट साइड 0 है तो इसका एक बेनिफिट है हमारे पास जिसे आप यहाँ बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज भी कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको बताएं कि एक्स बार ऑफ एस की वैल्यू निकाले यहां से, तो ये राइट साइड ट्रांसफर हो जाएगा और उससे अगर यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें आंसर मिल सकता है। तो हम वही करने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। यहां आ जाएगा एक्स बार ऑफ एस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एस स्क्वेयर प्लस 1 इंटू वाई बार ऑफ एस, और यहां इस इक्वेशन को हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इस वैल्यू को इस जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों, इस एक्स बार की जगह। तो अब हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ व्हाट
इक्वेशन नंबर 2 या x बार ऑफ s इन इक्वेशन नंबर 1, जिससे हमें पूरा इक्वेशन जो है वो y बार ऑफ s के फॉर्म में मिलेगा और उसके बाद हम फर्दर कैलकुलेशंस को परफॉर्म करेंगे। तो देखिए बच्चों, अब क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। आप इस न्यूमेरिकल को 2 वे से सॉल्व कर सकते हो। देखिए, हम उन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली भी सॉल्व कर सकते थे, अदरवाइज जो अभी आपके साथ शेयर कर रहे हैं आप उस स्टेप को भी अपनाकर बड़े आराम से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। आपके पास 2 चॉइसेस हैं, जो भी आपको सही लगता है आप उसे यूटिलाइज करें, बशर्ते किसी एक इक्वेशन का जो राइट साइड है वो 0 होना चाहिए। अगर वहां कोई कांस्टेंट होता तो फिर हमें हमारी एक मजबूरी हो गई रहती कि उसे साइमल्टेनियसली ही सॉल्व करना होता। सेकेंड इक्वेशन में राइट साइड में 0 था, इसीलिए जो स्टेप हम यहां अपना रहे हैं वो हमें मौका मिला है और हम यूज कर रहे हैं उसे। तो चलिए डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं और सॉल्व करते हैं। फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास वो है बच्चों s² - 3। इसके साथ यहां वैल्यू आएगी s² + 1 इंटू आएगा बच्चों y बार ऑफ s का टर्म यहां निगेटिव रहेगा, देन -4 y बार ऑफ s का टर्म है और इज इक्वल्स टू है यहां पर सिर्फ 2। देखिए, सिंप्लीफिकेशन में आप यहां से माइनस साइन कॉमन बना सकते हो, माइनस साइन के साथ साथ y बार ऑफ s का टर्म भी कॉमन आएगा और ये दोनों ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे। तो s² s to the power 4, देन -3 + 1 तो -2 s² बचेगा और -3 + 1 तो यहाँ दोनों को इंटू करने के बाद हमें क्या मिलेगा, वो आ जाएगा बच्चों -3। यहाँ ब्रैकेट क्लोज करने से पहले ये जो 4 है ये यहाँ जोड़ेंगे बट वो प्लस जुड़ेगा। रीजन बहुत ही सिंपल है, निगेटिव साइन हमने कॉमन लिए इसलिए माइनस का प्लस हो गया यहाँ और बचेगा y बार ऑफ s इज इक्वल टू 2 है, माइनस साइन एज इट इज s to the power 4 -2s² 4 -3 यहां आ जाएगा बच्चों +1, साथ में आ जाएगा y बार ऑफ s इज इक्वल्स टू यहां क्या आ जाएगा बच्चों 2। अब अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, ये राइट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा तो यहां आएगा y बार ऑफ s इज इक्वल्स टू 2 अपॉन यहां हम क्या लिखेंगे बच्चों s² - 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये जो टर्म है ये a - b के होल स्क्वायर का टर्म है बच्चों, तो s² - 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अगर यहाँ क्या है देखिए माइनस साइन, तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा। तो ये है हमारे y बार ऑफ s का वैल्यू, जिसे आप अगर सॉल्व करते हो तो देखो क्या आएगा, डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो है a² - b² का, जिससे आप एक्सपांड करने पर a + b और a - b लिख सकते हैं। बट ये मत भूलिएगा कि इस टर्म का होल पावर 2 है, वो पॉइंट मिस मत कीजिए, अदरवाइज आप सोचोगे कि शायद स्क्वायर को इवैल्यूएट करके वो टर्म लाई गई है, बिल्कुल भी नहीं। जो ब्रैकेट के अंदर का टर्म है s² - 1 उसका एक्सपांशन है ये s + 1 और s - 1। अब अगर पावर दोनों को बांट दिए जाए तो हमें टर्म मिलेगा s + 1 का होल स्क्वायर इंटू s - 1 का होल स्क्वायर, जिसके ऊपर अप्लाई होगा पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक। तो आप इसे ट्रीट कर लीजिए इक्वेशन कैपिटल A। और अब बढ़ते हैं इस टर्म के पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। यहां हम लिखेंगे नाउ -2 अपॉन s + 1 का होल स्क्वायर इंटू s - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये लीनियर फैक्टर है बट रिपीटेड है, तो पहले आ जाएगा s + 1 जिसका पावर 1 है, देन आएगा प्लस b s + 1 का होल स्क्वायर। जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले के टॉपिक में डिस्कस कर रखा है, उसी को एक बार फिर से बोल के दिखा देते हैं। देखिए, सेकंड फ्लोर जाने वाला बंदा पहले फर्स्ट फ्लोर जाएगा, उसी के बाद सेकंड फ्लोर जाएगा, तो ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगा। देन आ जाएगा प्लस c, यहाँ s - 1 है बच्चों तो s - 1 आएगा, प्लस आएगा d s - 1 का होल स्क्वायर, तो ये भी पहले फर्स्ट फ्लोर गया फिर सेकंड फ्लोर। अब आपको a b c d इन सभी की वैल्यू इवैल्यूएट करनी है और जहां पर भी रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होते हैं उस इक्वेशन को हमेशा इक्वेशन नंबर हम लोगों ने लेना ही चाहिए। 1 और 2 ऑलरेडी कंज्यूम हो चुके हैं, तो अब हमने यहाँ 3 लिया है। अब देखिए s + 1 का होल स्क्वायर ये टर्म b के नीचे है, तो हम यहाँ b इज इक्वल्स टू लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से जो b का डिनोमिनेटर है वो गायब करके जो टर्म बचेगी वो है -2 अपॉन s - 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या आएगा बच्चों, देखिए s + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, तो ये s + 1 की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो s की वैल्यू आएगी बच्चों -1। इस -1 को यहां रिप्लेस कीजिएगा तो -1 -1 -2 हो जाएगा और -2 का स्क्वायर होगा 4, और इसे सॉल्व करने पर हमें वैल्यू मिलेगी -1/2। अब बारी है d की, क्योंकि सेकेंड टर्म d के नीचे है, तो d को इवैल्यूएट करते समय -2 के नीचे बचेगा s + 1 का होल स्क्वायर। तो आप यहां s
-1 के होल स्क्वायर को 0 से इक्वेट करोगे, जिससे s की वैल्यू आपको 1 मिलेगी। अब यहां अगर पुट करते हो तो 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, तो अगेन -2/4 का ही टर्म मिल रहा है, जिससे आपको मिलेगा बच्चों -2। बट एक पॉइंट यहां पर आप सभी ने ध्यान रखना चाहिए, s की वैल्यू -1 लेकर इवैल्यूएट हुआ है b और s की वैल्यू +1 लेकर इवैल्यूएट हुआ है d। अब भी दो अननोन कांस्टेंट आपके पास रिमेनिंग है बच्चों, एक है a, एक है c। उन दोनों को इवैल्यूएट करने के लिए आपको नंबर लाइन से और वैल्यूज लेनी पड़ेगी, इन दोनों को छोड़कर कोई भी और चलेगा। और जैसे कि हम लोगों ने इसके पहले कि कुछ न्यूमेरिकल्स में सॉल्व होते हुए देखा है, चॉइस हमेशा हम 0 की करते हैं पहले, क्योंकि कैलकुलेशन उस वजह से सिंपल हो जाते हैं। तो पुट करेंगे बच्चों s = 0 इन इक्वेशन नंबर 3 टू गेट द वैल्यू ऑफ a एंड c। तो लेफ्ट हैंड साइड में -2 आ जाएगा, 0 + 1 1, तो डिनोमिनेटर में सिर्फ यहां 1 बचेगा। देन 0 -1 -1 और उसका स्क्वायर भी +1 ही आएगा। यहां की बात करें तो a/1 आएगा, देन प्लस b है तो यहां पर भी 1 ही आएगा। देन आएगा बच्चों c, तो 0 -1 -1 आ जाएगा, फिर आ जाएगा d। 0 -1 पर निगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है, तो वो +1 ही आएगा। देखिए लेफ्ट में यहां -2 है, a की वैल्यू हमें नहीं पता, b की वैल्यू -1/2 है, वो हम जानते हैं, c की वैल्यू जो है वो भी हमें नहीं पता, और यहाँ वो -c लिखा जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर -1 है। d की वैल्यू हमें पता है जो कि -1 है। अब सिंपली यहाँ -2 = a -c, -1/2 -1/2 वो हो जाएगा बच्चों -1 को लेफ्ट में लेकर आओगे तो -2 +1 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा a -c। तो यहाँ हमें एक इक्वेशन मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ a एंड c। a - c = -2 + 1 आएगा बच्चों, जिसे आप इक्वेशन नंबर 4 कहोगे। तो s की वैल्यू 0 लेने पर हमें इन टर्म्स ऑफ a एंड c एक इक्वेशन मिला है, विच इज वेरी जेन्युइन, क्योंकि दो अननोन कांस्टेंट है, तो ऑब्वियस इक्वेशन जो फॉर्म होगा वो इन टर्म्स ऑफ 2 अननोन्स ही होगा, वो है a और c। अब आप जैसे s की वैल्यू 0 लेकर इवैल्यूएशन कर रहे हो, वैसे आप s की वैल्यू 2 लेकर इवैल्यूएशन करेंगे। जरूरी नहीं कि हम 2 ले रहे हैं इसलिए आप भी 2 ले, आप 2 की जगह 3 -3 -2 ऐसा कुछ ले सकते हो, बट ध्यान रखिएगा -1 1 और 0 अब आपको डेफिनेटली छोड़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप सेम वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो आप लोगों को वही वैल्यूज फिर से वही इक्वेशन मिल जाएंगे जो आप लोगों ने अब तक बनाए हैं। देखिए बच्चों अब आगे यहां लिखा जाएगा पुटिंग s = 2 इन इक्वेशन नंबर आएगा बच्चों 3। तो न्यूमरेटर में -2 है, पहली टर्म है बच्चों वहां की 2 + 1, तो 2 + 1 कितना आ जाएगा 3, उसका स्क्वायर यहां लिखेंगे 9। देन है बच्चों 2 s - 1 का टर्म, तो 2 - 1 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, = अब a के नीचे है s + 1, तो यहां हम 3 लिखेंगे, b के नीचे है s + 1 का होल स्क्वायर, तो 9 आ जाएगा, c के नीचे है बच्चों s - 1, तो वो +1 हो जाएगा, और d के नीचे है s - 1 का होल स्क्वायर, तो 2 - 1 फिर से 1 हो जाएगा और उसका स्क्वायर भी 1 ही आएगा। अब इनमें से जो वैल्यूज हमें पता है उन्हें यहां सब्स्टिट्यूट करें, तो -2/9 = a/3। b की वैल्यू -1/2 है बच्चों, तो यहां -1/18 आ जाएगा। देन c एज इट इज, यहां d की वैल्यू भी -1/2 है, तो यहां आ जाएगा -1/2। अब आप इन दोनों को लेफ्ट में ट्रांसफर कीजिएगा तो क्या आएगा देखिए, -2/9 + 1/18 + 1/2। इट्स ऑब्वियस कंडीशन कि जहां आपने टर्म्स की साइड चेंज करनी है वहां डेफिनेटली उनके साइन भी चेंज होने हैं। तो हमें सॉल्व करना है -2/9 + 1/18 और +1/2, जिससे वैल्यू इवैल्यूएट होगी और आएगी 1/3। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू 1/3 आ रही है, ये हो गया a/3 + c। अब ये जो इक्वेशन है इसे एज इट इज रहने दे, इसे इक्वेशन नंबर आप 3 ले रहे, क्योंकि जो हमारा इक्वेशन नंबर 4 है बच्चों वो है a - c = -1। तो यहां हम क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशंस 4 एंड 5। अब ऐड करने से होगा क्या, ये बात अंडरस्टैंड कीजिएगा। हमारा 4th इक्वेशन है लेफ्ट हैंड साइड में a - c, और यहां पर है 5th इक्वेशन का राइट साइड a/3 + c। = की बात करेंगे तो -1 है बच्चों राइट साइड 4th इक्वेशन का, और यहां है +1/3। अब अगर इसे सॉल्व करें तो देखिए a + a/3, तो ये हो जाएगा बच्चों 4/3 a का टर्म, देन निगेटिव पॉजिटिव दोनों गेट कैंसिल। यहां अगर बात करते हैं तो -3, तो यहां -2/3 आ जाएगा, तो 3 गेट कैंसिल, 4 की वैल्यू यहां आ जाएगी, तो a = आएगा बच्चों -2/4। अगेन हमें
ए का जो वैल्यू मिल रहा है वो मिल रहा है -1/2। सिमिलर वे में अब आप इवैल्यूएट करोगे सी की वैल्यू, तो इस ए की वैल्यू को हम फोर्थ इक्वेशन में रखेंगे, जिससे आपको मिल जाएगा सी का वैल्यू। फोर्थ इक्वेशन क्या था, तो यहां हम लिखेंगे फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन ए माइनस सी इज इक्वल्स टू -1। ए की वैल्यू -1/2 है, माइनस सी एज इट इज -1, माइनस सी को एज इट इज रखकर -1 + 1/2 लिखा जाएगा, जिससे वैल्यू इवैल्यूएट होगी -1/2, तो सी की वैल्यू आ जाएगी बच्चों +1/2। तो अब हमारे पास ए बी सी डी ये सभी वैल्यूज अवेलेबल है, तो यहां आएगा पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में इन वैल्यूज को हम सब्सटीट्यूट करेंगे, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। -2/s+1 का होल स्क्वायर इंटू s-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो a की वैल्यू -1/2 अपॉन है s+1, देन b का वैल्यू -1/2 अपॉन है s+1 का होल स्क्वायर, देन c का वैल्यू +1/2 अपॉन आएगा s-1, देन लास्ट वैल्यू d का है विच इज अगेन -1/2, तो यहां आ जाएगा s-1 का होल स्क्वायर। और ये मत भूलिएगा कि यहां फ्रॉम कैपिटल a लेने पर, जैसे ही हम लेंगे फ्रॉम कैपिटल ए, आपको यही टर्म, ये जो राइट साइड दिखाई दे रही है, ये y बार ऑफ s के अगेंस्ट लिखनी है। तो यहां क्या आएगा देखिए, -1/2 अपॉन s+1, देन प्लस -1/2 अपॉन s+1 का होल स्क्वायर, प्लस 1/2 अपॉन s-1, देन प्लस -1/2 अपॉन s-1 का होल स्क्वायर। यहां आएगा बच्चों टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन क्या बच्चों, बोथ साइड, क्योंकि जैसे ही y बार ऑफ s का टर्म ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जिसका इनवर्स हम बना सकते हैं, हम इमीडिएटली वहां पर इनवर्स ले लेते हैं। तो देखिए अब आगे यहां आएगा बच्चों L इनवर्स ऑफ y बार ऑफ s इज इक्वल्स टू -1/2 L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s+1, देन -1/2 L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s+1 का होल स्क्वायर, देन +1/2 L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s-1, देन -1/2 L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s-1 का होल स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो यहाँ y ऑफ t आएगा डेफिनेटली। इस टर्म का आंसर देखिए, ब्रैकेट का पावर 1 है, तो 1/2 के इंटू में e टू द पावर आ जाएगा -2, क्योंकि हमने सीखा था कि s के साथ के टर्म पॉजिटिव होने पर e का पावर जो है वो निगेटिव लिखना चाहिए। आगे -1/2, तो s के साथ की टर्म पॉजिटिव है, अगेन e का पावर निगेटिव आएगा, बट t का पावर 2 है, जिससे एक कम करने पर t का पावर जो है वो 1 आ जाएगा, तो 1 t का पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, ब्रैकेट का पावर 2 है, इसका मतलब t का पावर 1 होगा, एक कम लिया जाता है, देन प्लस 1/2, यहाँ s के साथ की टर्म निगेटिव है तो e का पावर पॉजिटिव आएगा, देन -1/2, यहाँ आ जाएगा बच्चों e टू द पावर पॉजिटिव t, और ब्रैकेट का पावर 2 है तो यहाँ पर भी t/1 फैक्टोरियल आएगा। तो अब इन टर्म्स को आपको करना है सिंप्लीफाई। देखिए ये दोनों टर्म अगर आप साथ में लाए और 1/2 कॉमन निकाले तो इन्हें हम e टू द पावर t माइनस e टू द पावर -t लिख सकते हैं, देन -1/2 और t कॉमन निकालने पर आपको e टू द पावर t और प्लस e टू द पावर -t लिखने का मौका मिलेगा। और ध्यान रखिएगा कि अगर आप इस कांस्टेंट को और टर्म को साथ में मिलाकर लिखते हैं कुछ इस तरह, तो हमें एक टर्म इंडिकेट होती है जिसे आप हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हो, और बहुत ही सिंपल सी है। तो यहाँ हमें y ऑफ t की वैल्यू मिल जा रही है बच्चों, फर्स्ट है यहाँ साइन ht और यहाँ आ जाएगा t इंटू कॉस ht। तो ये है बच्चों इस न्यूमेरिकल के y बार ऑफ s का आंसर। एक बात ध्यान दीजिएगा, ऐसा न्यूमेरिकल कभी नहीं कहता कि पहले x बार ही निकालो, ऐसा कभी नहीं है। आपको जो भी टर्म सबसे पहले मिलती है आप उसे इवैल्यूएट कर सकते हो। और अब बारी है x बार ऑफ s के इवैल्यूएशन की, जिसके लिए मैं आपको बहुत ही सिंपल सा एक टेक्निक बताऊंगा। आपके पास y बार ऑफ s का ऑलरेडी एक इवैल्यूएशन है जिसे आप डायरेक्टली यूटिलाइज करेंगे एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। देखिए ये वो इवैल्यूएशन है, हमारे पास y बार ऑफ s की वैल्यू ऑलरेडी है बच्चों। तो इस y बार ऑफ s की वैल्यू को जिसे आपने कैपिटल A ट्रीट किया है उसे आपको सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन नंबर 2 में, जिससे जनरेट हो जाएगी हमारी एक न्यू वैल्यू
एक्स बार ऑफ एस की, जिसे आप न्यूमेरिकल भी कह सकते हो, क्योंकि फिर से एक बार हमें उसका इन्वर्स बनाना है, तो पूरी प्रोसीजर एज इट इज वो हमें परफॉर्म करनी है। और वो इक्वेशन नंबर 2 ये है बच्चों, एक्स बार ऑफ एस इज इक्वल टू माइनस ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई बार ऑफ एस। इस जगह वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, जिससे हमें एक न्यू एक्स बार मिलेगा, जिसे आप सभी को बारी बारी करके इवैल्यूएट। तो देखिए बच्चों, अब हम यहां क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y bar of s in इक्वेशन कौन सा इक्वेशन आएगा बच्चों यहां पर, तो इक्वेशन नंबर आ जाएगा 2। जैसा कि हमने डिस्कस किया, लेफ्ट हैंड साइड में x बार ऑफ s का टर्म था, राइट साइड में था बच्चों माइनस ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई बार ऑफ s का वैल्यू, जो कि था -2 अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू s माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये माइनस यहां हो जाएगा प्लस, तो यहां आ जाएगा बच्चों 2 इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सेम डिनोमिनेटर। तो ये है हमारा एक्स बार ऑफ एस का टर्म, जिसे फिर से एक बार हमें पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक से सॉल्व करना है, और जो हमारे लिए इक्वेशन नंबर बी है बच्चों। तो अब आगे बढ़ोगे तो यहां क्या आएगा, नाउ 2 इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एस माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए अपॉन एस प्लस 1। देखिए ये एक लीनियर फैक्टर है बट रिपीटेड है, तो पहले ए अपॉन आएगा, फिर बी अपॉन आएगा, जस्ट लाइक द प्रीवियस वन, देन सी अपॉन आ जाएगा, और फिर आएगा बच्चों डी अपॉन। इसे हमें इक्वेशन नंबर ट्रीट करना पड़ेगा 5। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 5 है बच्चों। अब तक हम 4 ले चुके हैं, इसलिए अब हम 5 की तरफ बढ़े हैं। अब देखिए, आप समझ रहे हो कि सिमिलर टर्म है जो हमने वाई बार ऑफ एस में सॉल्व किए, बट यहां न्यूमरेटर में डिफरेंस है, तो इसलिए हमें फिर से एक बार पूरा पार्शियल फ्रैक्शन का टेक्निक सॉल्व करना पड़ेगा। बट कोई बिग डील नहीं है, पहले बी और डी इवैल्यूएट कर लीजिए, जैसे हमने प्रीवियस टर्म के लिए सॉल्व किया था। तो बी को इवैल्यूएट करते समय लेफ्ट हैंड साइड से बी का डिनोमिनेटर डिलीट हो जाएगा, तो यहां एस माइनस 1 का होल स्क्वायर टर्म बचेगा। यहां आ जाएगा बच्चों एस प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, s प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो s की वैल्यू आ जाएगी -1। इस -1 को यहां सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो फर्स्ट टर्म 2 है, -1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 प्लस 1 आ जाएगा 2, देन -1 का, देन -1 -2 का स्क्वायर 4, तो ये टर्म बच रही है बच्चों 1। बात करेंगे अब हम d के बारे में, वो आ जाएगा 2 इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू एस प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो यहां हम s माइनस 1 के होल स्क्वायर को इक्वेट करेंगे 0 के साथ, s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, सो s की वैल्यू 1 आ जाएगी। न्यूमरेटर में ये 2 तो 2 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 1, या 2 ही आ जाएगा, 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4। अगेन हमें d की वैल्यू भी 1 मिल रही है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आप समझते हो कि s की वैल्यू हमने -1 लेकर इवैल्यूएट किया है b, और s की वैल्यू +1 लेकर हमने इवैल्यूएट किया है d। तो अब क्या करोगे, अब सिंपल है, हमें नंबर लाइन से कोई 2 वैल्यूज लेनी पड़ेगी। तो पिछले बार जो सॉल्व करते हुए हमने ली थी वही हम ले रहे हैं, s इज इक्वल्स टू 0 ले रहे हैं बच्चों। इन इक्वेशन नंबर 5 हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहां क्या आएगा 0, तो 2 इंटू 1 आ जाएगा, डिनोमिनेटर की टर्म भी 1 स्क्वायर 1 ही आएगी, निगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव 1 ही आएगा, इज इक्वल्स टू a के नीचे 1 आ जाएगा, b हमारा 1 है उसके नीचे भी 1 ही आ जाएगा, c हमें नहीं पता क्या है, नीचे -1 आएगा, d हमारा 1 है, नीचे भी 1 ही आएगा, क्योंकि निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा। अंडरस्टैंड कीजिए कि अब यहां पर 2 अननोन से a और c, तो हमें साइमल्टेनियस इक्वेशंस मिलेंगे बच्चों इन टर्म्स ऑफ a एंड c। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ 2 बचा है, आगे बढ़ते हो तो यहाँ a आ जाएगा, देन +1 है हमारे पास, देन -c है, देन अगेन +1 है, तो यहाँ 2 इज इक्वल्स टू a माइनस सी प्लस 1 + 1 2 है, 2 टू गेट कैंसिल, तो हमें a माइनस सी इज इक्वल्स टू 0 मिल रहा है, जिससे a की वैल्यू मिली है c, या आप कह सकते हो c की वैल्यू मिली है a। अब बारी है पुटिंग s की नेक्स्ट वैल्यू, जो कि हमने 2 चुनी है, ताकि सिंपल कैलकुलेशन रहे, ज़्यादा हमें परेशानी ना हो। इक्वेशन नंबर 5 में ही सब्स्टिट्यूट होगा, और टर्म देखिएगा s इज इक्वल्स टू 2 सब्स्टिट्यूट करते हुए क्या आएगा, तो फर्स्ट टर्म 2 ही है, कॉन्स्टेंट 2 का स्क्वायर है 4, 4 + 1 यहाँ आ जाएगा 5, देन 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, देन 2 - 1 1, 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल्स टू a अपॉन 2 + 1 3 आ जाएगा बच्चों, b अपॉन 2 + 1 3 का स्क्वायर वो आ जाएगा बच्चों 9, देन प्लस c आएगा 2 - 1 1, प्लस d के नीचे भी 2 - 1
1 ही आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर भी 1 का 1 ही होने वाला है। यहां पर अगर आप सॉल्व करें तो दिस इज 10/9 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू नहीं पता, बट ए और सी इक्वल है तो उसका बेनिफिट हमें उठाना चाहिए। बी की वैल्यू 1 है बच्चों, तो ये 1/9 आ जाएगा। यहां पर सी की जगह हम ए लिख रहे हैं, प्लस डी की वैल्यू भी 1 है तो ये 1 ही बचा रहेगा। अब देखिए ये दोनों हम सॉल्व कर लेंगे, 1/9 और 1 को लेफ्ट में ट्रांसफर कर लेते, तो यहां आ जाएगा बच्चों 10/9 माइनस 1/9 देन -1 इज इक्वल्स टू a/3 प्लस a, तो वो हो जाएगा बच्चों 4a/3। ये अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये हमेशा बच्चों के लिए तकलीफ वाला काम होता है, उसे सिंपल करा देते हैं। इन दोनों टर्म से a कॉमन बना ले, a कॉमन निकालने पर यहाँ 1/3 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। आप कैल्सी में डाल दीजिए, आपको वैसे ही आंसर मिल जाएगा। बट इस 10/9 माइनस 1/9 -1 को सॉल्व करने पर जो हमें वैल्यू मिलेगी वो डेफिनेटली होगी 0। तो ये वैल्यू जो है ये 0 आ रही है, आप समझ रहे हो, यहां 0 मिल रहा है 4/3 के अगेंस्ट। इट मीन्स हम लिख पाएंगे कि हमारा a का वैल्यू 0 है, और बच्चों अगर a 0 है तो c की वैल्यू भी क्या रहेगी 0। तो अब हमें a b c d इन सभी की वैल्यू मिल चुकी है, जिन्हें सब्स्टिट्यूट करना है हमें कहा इक्वेशन नंबर 5 में। उसके बाद इनवर्स अप्लाई होगा। तो देखिए बच्चों यहां हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ a b c d इन इक्वेशन 5, जो कि हमारा था 2 इंटू s² प्लस 1 अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर, s माइनस 1 होल स्क्वायर। ये तो लेफ्ट हैंड साइड था। a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 1 थी, तो 1 अपॉन यहाँ आ जाएगा बच्चों s प्लस 1 का होल स्क्वायर। c 0 है पर d की वैल्यू फिर से 1 है, तो वो हो जाएगा s माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ आप फ्रॉम लिखेंगे कैपिटल B। ये जो टर्म है ये x बार ऑफ s के अगेंस्ट है, तो अगर ये टर्म x बार है तो ये वैल्यू उसी की रहेगी। तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन s माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ हम लिखेंगे बच्चों टेकिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड। तो यहाँ आएगा L इनवर्स ऑफ x बार ऑफ s का टर्म इज इक्वल्स टू L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s माइनस 1 का होल स्क्वायर का टर्म। तो यहाँ आएगा बच्चों x ऑफ t इज इक्वल्स टू, इसे अगर सॉल्व करते हो तो s प्लस 1 की वजह से e टू द पावर माइनस टी आएगा। बट ये मत भूलिए कि यहाँ स्क्वायर है तो हमें t टू द पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल लिखना है। इस टर्म को सॉल्व करते हो तो e टू द पावर माइनस टी आ जाएगा। देन आप फिर से t टू द पावर 1 अपॉन क्या लिखेंगे 1 फैक्टोरियल। तो आप देखिए t टू द पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल कॉमन निकालने के बाद यहाँ ऐसी टर्म दिखाई दे रही है e टू द पावर t इंटू टू द पावर माइनस टी। और जैसे कि हमें हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रिजल्ट नोन है तो उसे हम यहाँ यूटिलाइज करेंगे। तो x ऑफ t की वैल्यू इमीडिएटली आ जाएगी बच्चों 2t cos h t। इसका रीजन काफी सिंपल है हमारा। देखिए cos h थीटा का फॉर्मूला होता है e टू द पावर थीटा प्लस e टू द पावर माइनस थीटा डिवाइड बाई 2, और आप सिंपली इस 2 को लेफ्ट में ट्रांसफर कर देते हो तो यहाँ 2 cos h थीटा इज इक्वल्स टू e टू द पावर थीटा प्लस e टू द पावर माइनस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। इसी का हमने यहाँ बेनिफिट उठाकर x ऑफ t यहाँ बनाया है, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। तो इस न्यूमेरिकल के दोनों आंसर्स आप लोगों ने यहाँ सॉल्व होते देखे, जिन्हें आसानी से आप यूटिलाइज कर सकते हो किसी और न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। और बहुत जल्द आपके पास थर्ड न्यूमेरिकल का भी सोल्यूशन आ जाएगा, जो कि हमारा होमवर्क सेट का न्यूमेरिकल है।